भजन करते करते जिनकी विदेहावस्था आ गई, प्रकृति लय हो चली है, ऐसे योगियों को इस योग की प्राप्ति में भाव प्रत्यय अर्थात जन्म ग्रहण करना ही माध्यम होता है। भजन का विशेष सहयोग नहीं रहता। जैसे शुकदेव, श्री कृष्ण, ध्रुव इत्यादि होते आए हैं, इन्होंने जन्म लिया। जन्मते ही इनके सामने सिद्धियां भली प्रकार कार्य कर रही थीं। इनका भजन पूर्ण हो चुका है। अब पूर्णत्व की प्राप्ति में इनका जन्म लेना ही माध्यम है। ध्रुव ने पूछा, भगवन, सुना है साधक करोड़ करोड़ वर्ष यत्न करते हैं तब कहीं आप दर्शन देते हैं। हमें आप अत्यंत अल्प साधन से ही मिल गए, ऐसी अनुकंपा क्यों? भगवान ने कहा, वत्स, तुम कई जन्मों से भजन करते आए हो। इस पहाड़ को देखो जो अस्थि पंजरों का ढेर है, यह सब तुम्हारी ही हड्डियां हैं। यहीं चट्टान पर तुमने भजन किया, इसी स्थल पर तुम्हारा शरीर पात हुआ। यह तुम्हारा प्राप्ति वाला जन्म है। प्राप्ति में 6 माह ही शेष थे, जिसे तुमने पूर्ण कर लिया। अब तुमने अचल पद प्राप्त कर लिया। महाभारत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण पिछले 10 जन्मों से लगातार चिंतन परायण थे। वे उन जन्मों में विष्णु, वामन, नारायण इत्यादि रूपों में अवतार भी कहलाए, किंतु अपूर्ण थे। राजन, इस जन्म में यह पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में आपके साथ है। विजय आपकी होगी, ऐसा हमें देवर्षि नारद जी ने बताया है। युधिष्ठिर को सांत्वना प्रदान करते हुए अर्जुन ने ऐसा कहा। वस्तुतः भगवान के जन्म के साथ ही उनकी अलौकिक विभूतियां प्रदर्शित होने लगी थी। भजन स्वल्प ही शेष था। आप 3 दिन बद्रिकाश्रम में ध्यानस्थ हुए। ब्राह्म्य वेला में 2 बजे से ही उठकर आंखों पर जल के छींटे देकर भजन में बैठ जाया करते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण भाव प्रत्यय योगी थे। भाव माने शरीर। इनकी पूर्णत्व प्राप्ति में जन्म लेना ही माध्यम था, साधन नहीं। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। बाहर देखी सुनी वस्तु में कल्पना रहित वृत्ति का सीधा प्रवाह जब चलता हो, यह महाविदेहावस्था है। इसके जागृत होते ही ज्योतिर्मय दृष्टा आत्मा और तुम्हारे बीच का आवरण शांत हो जाता है। इस स्थिति वाले साधक का शरीर यदि छूट जाता है तो जन्म लेना ही उसकी पूर्णता का माध्यम बन जाता है। उसकी प्राप्ति में भाव प्रत्यय पुनः जन्म लेना ही माध्यम है, न कि साधना। साधना तो उसकी पूरी हो चुकी। इसीलिए इन महापुरुषों का योग तत्काल सिद्ध होता है, किंतु अन्य लोगों का योग कैसे सिद्ध होता है? दूसरे साधकों का चित्त वृत्ति निरोध और लक्ष्य प्राप्ति रूप योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक क्रमशः सिद्ध होता है। पहले तो ईश्वर पथ में श्रद्धा आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म सब व्यर्थ चला जाता है। अर्जुन, श्रद्धावान, संयतेंद्रिय तथा तत्परायण पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ईश्वर पथ में श्रद्धा भाव अनिवार्य है। श्रद्धा के बिना भगवान से कुछ मिलता ही नहीं, सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस पथ में श्रद्धा अनिवार्य है, वो भी केवल ईश्वर के प्रति। ईश्वर के स्वरूप की चर्चा महर्षि इसी पाद के 24वें सूत्र में करेंगे। इस पथ में दूसरी आवश्यकता मन की दृढ़ता है। साधक को शौर्य के साथ कमर कसकर साधना में लगना चाहिए। ऐसा न हो कि थोड़ा कष्ट मिलते ही पीछे हट गए। ध्रुव, प्रहलाद या मीरा की तरह टेक के साथ लगने का विधान है। साधक को लक्ष्य सदैव स्मृत रहना चाहिए। सदैव सचेतावस्था अनिवार्य है। खाते पीते उठते बैठते प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ सुरत लक्ष्य पर टिकी रहे। सुरत जिह्वा के स्वाद या इंद्रिय भोगों में रस न लेने लगे। ईश्वरीय संदेशों निर्देशनों को पकड़ने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञापूर्वक क्रम क्रम से यह योग सिद्ध होता है।
पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पराक्रम तथा पूर्ण स्मृति के साथ रहने वाले साधकों के कई स्तर हैं। जिनके साधन की गति तीव्र है, उनके लिए यह योग शीघ्र सिद्ध होता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले चित्त वृत्तियों का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है। प्राप्ति काल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है। किसी साधक के अंतराल में संस्कारों का वेग अधिक है, किसी के संस्कार अल्प है। उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता अथवा विलंब हो सकता है। भगवान बुद्ध बोध गया में भजन कर रहे थे। 5 भिक्षु भी उन्हीं के समीप साधना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध को भोजन करते देखा। उन्होंने बुद्ध को शरीर में आसक्त समझ उनका साथ छोड़ अन्यत्र तप करने सारनाथ चले आए। इधर बुद्ध को स्थिति मिल गई। उन्हें आदेश मिला कि अल्प मल वालों का कल्याण करें। तथागत सीधे वहीं चले आए जहां वे 5 भिक्षु थे। दूर से ही गौतम को देखकर उन भिक्षुओं ने निश्चय किया था कि इनका अभिवादन न किया जाए, स्वागत में चरण न धुलाया जाए। किंतु ज्यों ही तथागत समीप पहुंचे, सब खड़े हो गए। किसी ने तौलिया लिया, किसी ने जल प्रस्तुत किया, किसी ने आसन लगाया, किसी ने चरण प्रक्षालन कराया। तथागत बैठ गए। उन भिक्षुओं ने प्रश्न किया। बुद्ध का उपदेश आरंभ हुआ। उपदेश के दौरान ही एक को स्थिति मिल गई, दूसरे को 14 दिन पश्चात कैवल्य पद प्राप्त हो गया, तीसरे भिक्षु को उन्हीं उपदेशों पर चलकर 2 माह पश्चात परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हुई। जबकि उन सब ने साधन में एक जैसा ही श्रम किया था। यही कारण है कि तीव्र संवेग वालों में भी प्राप्ति में काल का भेद हो जाता है। अब बताते हैं अभ्यास किसमें करें। महर्षि ने पहले तो यह बतलाया कि वैराग्य और अभ्यास बिना उकताए चित्त से सांगोपांग निरंतर करने पर दृढ़ स्थिति वाला होता है। इससे चित्त वृत्तियां शांत और निरुद्ध हो जाती हैं। किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि अभ्यास में चित्त को कहां ठहराएं, आरंभ कहां से करें। ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है, किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं। ईश्वर का स्वरूप क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो अपरामृष्ट संबंधित नहीं है, पूर्णतः निर्लेप है, परे है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। यही ईश्वर की परिभाषा है। संसार क्लेश, कर्म, कर्मों के संग्रह और उसके आशय से बंधा है। इन सब से अत्यंत परे, अर्थात जैसे कभी कोई संबंध था ही नहीं, इतना परे विशेष पुरुष ईश्वर है। क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जो जीव के दुख के कारण है, शुभ अशुभ मिश्रित एवं शुभाशुभ रहित कर्म, उनके परिणाम और उन कर्म संस्कारों की वासना से जो सर्वथा उपराम है, ईश्वर है। देखें उस ईश्वर की विशेषता। वह ईश्वर सर्वज्ञता का कारण है, वह अनंत सर्वज्ञता का सहज स्रोत है। इसी प्रकार अन्यान्य गुणों का भी स्रोत है। बिना किसी सहयोग के वह सबको जानता है, सबको देखता है और समझता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। वह ईश्वर पूर्वेशाम, पूर्व में जो प्रत्याशी होते आए हैं, उन गुरुओं का भी गुरु है। क्योंकि काले नान वच्छेदात, काल से उसका अवच्छेद नहीं है। वह अकाल पुरुष है। सृष्टि में अनंत गुरु हुए हैं, उनमें प्रवाहित गुरुत्व यही है, काल से परे है। भगवान श्री कृष्ण को गीता में गुरुर गरीयान, गुरुओं का भी परम गुरु कहा गया है। उस ईश्वर को कैसे पुकारें? उसका नाम क्या है? उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव, ओंकार, ओम है। गीता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में है, ओम तत् और सत।
यह तीनों उस परब्रह्म परमात्मा का निर्देश करते हैं, स्मृति दिलाते हैं। इसी ओम के द्वारा यज्ञ, वेद और ब्राह्मण रचे गए हैं। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। उस ईश्वर का नाम प्रणव है, क्योंकि प्राणों द्वारा ही उसका संचार है। उस ओम का जप और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान ईश्वर प्रणिधान है। पहले बताया गया कि अभ्यास दीर्घ काल तक बिना उकताए चित्त से आदर पूर्वक निरंतर करना चाहिए, किंतु यह नहीं बताया गया कि अभ्यास में किया क्या जाए। यहां महर्षि स्पष्ट करते हैं कि ओम का जप करें और उसके अर्थ स्वरूप उन परमेश्वर का ध्यान करें, उनके प्रति श्रद्धा स्थिर करें। किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं, तब चिंतन कैसे करें? पहले ध्यान श्रद्धा से ही होता है। क्रमशः ईश्वर ही बोध करा देता है कि सद्गुरु कौन है। ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है। सद्गुरु अव्यक्त ईश्वर स्वरूप है, मानव तन के आधार वाले हैं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं, किंतु हूं मनुष्य, शरीर के आधार वाला। यही सद्गुरु का स्वरूप है। जब सद्गुरु का परिचय मिल जाएगा तब ध्यान और स्पष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में ईश्वर का निवास और ईश्वर प्राप्ति का उपाय। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो लोग उसे देखते क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। तो शरण किसकी जाएं? अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। संपूर्ण भावों से जाओ। थोड़ा भाव किसी अन्य देवता में है, थोड़ा भूत, भवानी, यक्ष, राक्षसादि में उलझ गया, तब तो आपकी श्रद्धा बंट गई। अतः संपूर्ण भावों से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। परंपरागत मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं, इन्हें तोड़ना कठिन होता है। मान लें कि हमने मान्यताएं तोड़ी, मात्र एक ईश्वर की शरण में चले ही गए, उससे लाभ? तत्प्रसादात् पराम शांतिम। उसकी कृपा से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है, सनातन है। सदैव तुम रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और निवास भी शाश्वत हो जाएगा। इसी का नाम है अक्षय धाम, कैवल्य पद। किंतु हृदय स्थित ईश्वर को हमने देखा नहीं, उसकी शरण में जाएं तो कैसे? उसकी विधि क्या है? अगले ही श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मुझे नमस्कार कर, मेरा अनन्य भक्त हो। मैं सत्य कहता हूं, तू मुझ में निवास करेगा। संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दो, एकमात्र मेरी शरण हो जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक न कर। भगवान ने पहले 2 श्लोकों में बताया कि ईश्वर का निवास हृदय में है, उसकी शरण जाओ। अगले ही 2 श्लोकों में कहते हैं, नहीं, सारे धर्मों की चिंता छोड़ केवल मेरी शरण में आओ। मन तो एक है, संपूर्ण भाव हृदयस्थ ईश्वर पे भीतर लगाएं या दूसरा बाहर जो श्री कृष्ण खड़े हैं उनकी शरण में जाएं। वास्तव में यदि हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करना है तो वर्तमान में जो ईश्वर भाव को प्राप्त शरीर में सद्गुरु हैं उनकी शरण में जाना होगा। श्री कृष्ण एक योगेश्वर एवं सद्गुरु थे, अतः संपूर्ण भावों से इन सद्गुरु की शरण जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मानुषीम तनुमाश्रितम। मैं परम का स्पर्श कर परम भाव में स्थित हूं, किंतु मनुष्य तन के आश्रित हूं। शरीर तो एक आधार है। प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष जिसे अविनाशी कहते हैं, वीतराग महापुरुष, परम विरक्त जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य आदि कठोर व्रतों का पालन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को संयमित कर, वासनाओं से समेट कर, मन को हृदय देश में स्थिर कर,
अंतःकरण में योग विधि धारण कर ओम, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उस नाम का जप करते हुए मां मनुस्मरण, मेरे स्वरूप का भली प्रकार ध्यान धरते हुए सतत चिंतन करते हुए जो देहाध्यास का त्याग कर जाता है, तत्क्षण वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहां श्री कृष्ण ने हृदयस्थ उस ज्योतिर्मय ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की ही शरण जाने पर बल दिया। किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं, शरण जाएं तो कैसे? इस पर उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण के ही शब्दों में वो एक सद्गुरु हैं, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर भाव को प्राप्त सद्गुरु की शरण जाओ। सद्गुरु एक अवस्था है, एक स्थिति है। इन सद्गुरु की शरण, उनके चरणों का ध्यान ही एक उपाय है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या 4 भागों में मनुष्यों को बांट दिया? भगवान कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 श्रेणियों में बांटा। गुण एक पैमाना है, तराजू है। गुण 3 है, सात्विक, राजस और तामस। तामसी होगा तो आलस्य प्रमाद रहेगा, राजसी होगा तो कामनाओं का बाहुल्य रहेगा, सात्विक होगा तो धारणा ध्यान की पकड़ सहज हो जाएगी। इन गुणों के माध्यम से ही कर्म को 4 भागों में भगवान ने बांटा। योग विधि यज्ञ है, उसे क्रियान्वित करना कर्म है। गीता के अनुसार कर्म केवल आराधना है, चिंतन है, योग की निश्चित विधि है, इसीलिए इसे नियत कर्म कहा गया। इस नियत कर्म को भगवान ने 4 भागों में बांटा, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। इसके कर्ता मुझ अव्यक्त आत्मा को तू अकर्ता ही जान। आप बोलते हैं शरीरधारी हैं, विभाजन करते हैं, तो आप अकर्ता क्यों? अर्जुन, कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस कर्म का फल है परमात्मा। परम तत्व परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्थिति मुझसे भिन्न नहीं है। मैं वही अव्यक्त स्वरूप हूं, कर्मों का फल मुझसे विलग नहीं है। इति माम यो अभिजानाति, इस स्तर से जो भी मुझे जान लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण जो भी रहे हों, पुरुषोत्तम, परब्रह्म, वह स्थिति सबके लिए सुलभ है। इसी आशय को यहां महर्षि पतंजलि ने भी प्रस्तुत किया कि ईश्वर का वाचक प्रणव है, उसका जप करें और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का चिंतन करें, जो सर्वज्ञ है, गुरुओं का गुरु है, सद्गुरु है। किंतु शरीर के अंतराल में कुछ ऐसे विघ्न हैं जो जप और ध्यान में मन को टिकने ही नहीं देते। उक्त साधन नाम अर्थात ओम के जप और ईश्वर सद्गुरु के ध्यान के अभ्यास से अंतराया भाव, अंतराय अर्थात विघ्नों का अंत हो जाता है तथा अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जिन विघ्नों का अभाव हो जाता है वे कौन है? व्याधि, स्तेयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थि तत्व, ये 9 चित्त के अंतराय हैं। आंतरिक विघ्न है। बाह्य संग दोष न होने पर भी साधक को भीतर ही भीतर उद्वेलित कर देते हैं, जिससे साधन में मन नहीं लगता। इन विघ्नों में सर्वप्रथम व्याधि अर्थात रोग है। शरीर या किसी इंद्रिय में रोग उत्पन्न हो जाना, चित्त का उससे प्रभावित हो जाना और चिंतन छूट जाना व्याधि है। दूसरा विघ्न स्त्यान अर्थात चित्त की अकर्मण्यता है। इच्छा होने पर भी साधन में प्रवृत्त न होने का स्वभाव स्त्यान है। योग साधन के फल में अथवा अपनी ही शक्ति में संदेह हो जाना संशय है। साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, साधन के अतिरिक्त अन्य व्यर्थ की वार्ता में समय नष्ट करना प्रमाद है। चित्त अथवा शरीर के भारी होने के कारण नाम जप या ध्यान में मन न लगना आलस्य है।
अधिक भोजन कर लेने से अथवा पेट साफ न होने से भी आलस्य बढ़ जाता है। आलस्य निद्रा जमुहाई, तीनों काल के भाई। आलस्य से बचने के लिए महात्मा लोग स्वल्प भोजन, स्वल्प निद्रा का अनुष्ठान करते हैं तथा सदा सचेत रहते हैं। भजन करते करते कभी ऐसा संयोग आ जाता है कि वासना ही प्रिय लगने लगती है, वैराग्य में त्रुटि आने लगती है। यही अविरति है। योग के साधनों तथा उसके फल को मिथ्या मान लेना भ्रांति दर्शन है। साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं में स्थिति का प्राप्त न होना अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह भंग हो जाता है। योग साधन से किसी भूमिका में चित्त की स्थिति होने पर भी उसमें चित्त का न ठहरना अनवस्थित तत्व अंतराय है। ईश्वर प्रणिधान, ओम के जप तथा ईश्वर के सतत ध्यान चिंतन से ये अंतराय भली प्रकार शांत हो जाते हैं। इन विघ्नों का साथ देने वाले दुख, मन का क्षोभ, अंगों में कंपन, अनियमित श्वास प्रश्वास, ये 5 विघ्न विक्षेप सह भुवः, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद आदि उपर्युक्त 9 विक्षेपों के साथ उत्पन्न होते हैं। दुख 3 प्रकार के हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। देहजन्य विकार से चिंतन में मन न लगना दैहिक दुख है, जैसे वायु का प्रकोप, स्नायविक व्याधियां इत्यादि। शरीर में रोग अथवा वासनाओं से चित्त की चंचलता दैहिक दुख का कारण है। जल तथा वायु द्वारा भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अत्यधिक ग्रीष्म, शीत इत्यादि दैविक दुख कहे जाते हैं। जड़, चेतन, स्थावर प्राणियों द्वारा मिलने वाला आघात भौतिक दुख है। जैसे भगवान महावीर भजन में बैठे थे, किसी चरवाहे ने उनके कान में कुश की कील ठोंक दी। बहुत से साधक कहते हैं ये सज्जन ठीक नहीं है, हमसे द्वेष रखते हैं। आप भजन करने आए हैं या लोगों की भावना संग्रह करने? मन में अनमनापन, खिन्नता, इच्छा के विरुद्ध घटित होने पर क्षोभ इत्यादि दौर मनस्य हैं। अंगों में आकस्मिक कंपन अंगमेजयत्व है। चिंतन में सुरत स्थिर होते ही जिस पल मन विचारों से रिक्त होता है, शरीर को एक झटका सा लगता है। साधक उछल पड़ता है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं गिर भी सकता है। इससे सतर्क करते हुए पूज्य महाराज जी निर्देश देते थे कि साधक का आसन न अति नीचा और न अत्यंत ऊंचा ही होना चाहिए। इस प्रकार शारीरिक कंपन अंगमेजयत्व है। और कभी कभी इन व्याधि इत्यादि अंतरायों के प्रभाव से योग का सांगोपांग अनुष्ठान नहीं हो पाता। योग के किसी अंग के अनुपालन में त्रुटि आ जाने से मन खिन्न हो जाता है। हठात श्वास का बाहर निकल जाना भी योग का सहविक्षेप है। जो कुछ भी साधक ने थोड़ा बहुत सीखा है, न चाहते हुए भी उस जानकारी का व्यक्त हो जाना प्रश्वास संबंधी विक्षेप है। अनधिकारी द्वारा उपदेश एक ऐसी ही चेष्टा है। उसी तरह श्वास संबंधी विक्षेप, क्लिष्ट संकल्प, बाह्य संकल्पों का साधक के भीतर प्रवेश कर जाना है, जिससे साधक व्यर्थ चिंतन करने लग जाता है। ये विघ्न बार बार मन को उद्वेलित करते ही रहते हैं। इन्हें शांत करने के उपायों पर महर्षि प्रकाश डालते हैं।